बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे जी। तो आज हमारा है लॉन्ड्री डे। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मैंने अपनी मशीन पे कवर चढ़ाया हुआ है। ये ना हमारे पुराने घर में ना जो कर्टन थे ना, वो मैं सारे उतार लाई थी, और वो सारे कर्टन ना मैंने मैचिंग करके अपनी मशीन पे भी कवर चढ़ाया है। सामने इसके एक आयरन स्टैंड है, उस पर भी सेम कलर का कवर है, और एक झूला है, उस पर भी सेम कलर का कवर है। वो अच्छी मैचिंग भी हो गई। और इस तरह वैसे तो बाज़ार से भी ये कवर मिलते हैं, अच्छी बात है, सिक्योर रहती है आपकी हर चीज़। लेकिन ये कि मुझे घर पे ही बनाना सही लगा, मैंने इसका ऊपर वाला कवर भी बना लिया। अब इसमें जी मैं कपड़े डाल दूँगी। आज बारी है कलर कपड़ों की, क्योंकि वाइट कपड़े जो हैं उसे तो मैं अभी थोड़ी देर डिटर्जेंट में भिगो के रखूँगी, फिर इसमें डालूँगी, क्योंकि वाइट कपड़ों के दाग ये मशीन नहीं निकालती। ठीक है जी। और आप इसमें मैं डालूँगी जी लिक्विड डिटर्जेंट। मोस्टली कभी कभी मैं दूसरा भी डाल देती हूँ, लेकिन मोस्टली मैं ये डालती हूँ। इस पे स्पेशल ब्लॉक बने होते हैं कि आपने लिक्विड डिटर्जेंट कहाँ डालना है, दूसरा डिटर्जेंट कहाँ डालना है, नील वगैरह सब कुछ ना। लेकिन मैं जो हूँ मोस्टली डायरेक्ट डाल देती हूँ, मैं इस ब्लॉक से नहीं डालती। इससे ज़्यादा भी डलता है और ज़्यादा इजी रहता है कि मैं खुद डायरेक्ट डाल देती हूँ, ताकि ये कि बचत भी हो जाए थोड़ी सी। उसमें बहुत ज़्यादा डलता है। तो चूँकि आज मैं आपको दिखा रही हूँ, तो मैं इन सुराखों से ही डालूँगी, ताकि ठीक तरीके से बता सकूँ। सही है। अच्छा जी, ये डिटर्जेंट डालने के बाद हम इसको बंद कर देंगे और हम इसको कुछ देर के लिए लगा देंगे, और तब तक हम अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर लेते हैं, क्योंकि बहुत काम जब करना हो ना, हल्का फुल्का कुछ खा के करना चाहिए, खाली पेट नहीं करना चाहिए। मुझे पता है टाइम नहीं होता उस टाइम, और जहन में बहुत सारे काम सवार होते हैं, लेकिन फिर भी नॉर्मली मैं जो है ब्रेकफास्ट हैवी करती हूँ। लेकिन जब इस तरह का काम होता है तो मैं ब्रेकफास्ट बहुत लाइट करती हूँ, जो जल्दी से तैयार हो जाए, क्विक तैयार हो जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने बस एक चाय का कप लिया है और स्लाइस लिए हैं। इसके साथ मैं जैम लगाऊंगी। जैम में हमारे पास फ्लेवर होते हैं जी। इब्राहिम को अलग फ्लेवर पसंद है, मुझे अलग फ्लेवर पसंद है। बस जिसके जो पसंद में होता है ना, वो इस तरह लगा लेते हैं। अच्छा, तो अब आप मुझे ये बताएं कि आप एक वीक में कितनी दफ़ा लॉन्ड्री करते हैं, मशीन कितनी दफ़ा लगाते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, मैं वैसे एक वीक में 2 बार लगाती हूँ। एक तो हो जाती है ना वीकेंड पे, और दूसरी होती है दरमियान में किसी भी दिन लगा लेती हूँ, क्योंकि इब्राहिम ने जाना होता है, उसके लिए यूनिफॉर्म जो है ना वाइट, वो गंदा हो जाता है, उसके लिए स्पेशल लगानी पड़ती है। अगर उसके यूनिफॉर्म का मसला ना हो तो मेरा ख्याल है कि 1 वीक में 1 टाइम ही इनफ होती है मेरे लिए। तो बाकी ये कि ये मशीन तो लगानी आसान है ना। ये ले जी, ये मेरा कप देखें। मेरा कप भी मैंने आज बिल्कुल अपने थीम के हिसाब से लिया है, जो हमारा आज का टॉपिक है लॉन्ड्री का। तो कितने प्यारे ड्रेसेस हैं, कितनी प्यारा कप है। तो मैंने कहा आज इसमें ही चाय पी जाए, क्योंकि ये परफेक्ट मैच कर रहा है आज हमारे थंबनेल से भी। तो ये मेरी भाभी ने मुझे गिफ्ट किया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला आपको मज़ीद नवाजे। अच्छा जी, और जनाब जी अब हमने नाश्ता कर लिया है, अब क्विक करना है काम शुरू। सबसे पहले मुझे ये ले जी, घंटी बज गई है, मशीन मेरी बंद हो गई है, और अब मैंने मशीन से कपड़े निकाल कर बाहर डालने जाना है। आ जाएं जी मेरे साथ। अच्छा जी, ये देखें जी, हम लोग आ गए हैं जी अपने आउटडोर में। यहाँ पर ना हमने कपड़े थोड़े से मैं यहाँ फैलाऊँगी, थोड़े से मैं जो हमारा टॉवल स्टैंड है वहाँ पे फैला देती हूँ। ठीक है। अच्छा, ये कपड़े फैलाते हुए ना इतना प्यारा माहौल था ना, मुझे ना वो किसी टाइम कभी हमने ना नावल पढ़े हुए थे, वो रिप्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी करते हैं ना। सूरज अपनी आबोताब से चमक रहा था, चिड़िया चहचहा रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था, चेहरे पर लटें जो हैं वो बिखरी हुई थी, ये वो सब। यार, ये किताबी बातें होती हैं, हकीकत से कोई इसका लेना देना नहीं होता। इस टाइम कोई भी मुझे मज़ा नहीं आ रहा, कुछ भी मज़ा नहीं आ रहा। ज़हन में सिर्फ काम सवार है कि कुछ कपड़े वहाँ डालने हैं, कुछ वहाँ डालने हैं, कुछ वहाँ से निकालने हैं, ये वो सब, ये ही कुछ ज़हन में सवार है। तो मैं आपको बता दूँ मेरी बहनों कि ये सब कुछ ना सिर्फ डाइजेस्ट तक ही होता है, या फिल्मी दुनिया में ही होता है। खैर, अभी हम चलते हैं जी टॉवल वाले स्टैंड के पास। यहाँ पर मैंने अब कुछ कपड़े जो है इसमें लगा दिए हैं,
और जनाब मैं आपको साथ साथ बताती चलूँ कि मैं जो ना लॉन्ड्री के कुछ टिप्स आपको बताती हूँ, बहुत ही अहम होंगे। ख़ास तौर पर कपड़े वॉश करने के बाद का जो अमल होता है ना, वो बड़ा मसला होता है बहुत ज़्यादा, कि कपड़े तय लगा कर रखने, ऑर्गेनाइज़ करना उनको, क्योंकि विंटर में तो ऑल टाइम पूरा घर ही लॉन्ड्री बना होता है। यकीन करें कपड़े सूखते नहीं हैं बाहर, और अंदर फैला फैला के नमी सी आ जाती है, और हर टाइम उन्हीं कपड़ों को देख कर फ्रस्ट्रेशन होने लगती है, घर में खलारा सा लगता है, और अचानक से मेहमान आ जाएँ तो फिर भी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप कुछ टिप्स को फॉलो कर लेना, आप बड़े इजीली, बड़े अच्छे तरीके से इस चीज़ को मैनेज कर लेंगे, और मैनेज करने के बाद आपको थोड़ी देर परेशानी होगी, बाद में ओके हो जाएगा। ये मेरी मानो की छोटी सी सॉक्स है, वो क्यूट कपल बन गया ना, ये सो स्वीट नाइस कपल। अच्छा जी, तो अब हम चलते हैं जी। ओ लो जी, मेरी मानो आ गई। अच्छा, जैसे ही माशाल्लाह नाम लिया, मैं कपड़े डालने यहाँ पे आई ना, तो फ़ौरन ये भी आ गए, और इब्राहिम भी आ गया। उसे भी छुट्टी हो गई थी, उसके बाबा उसको ले आए थे। इन तीनों ने ही मेरे साथ ही यहाँ पर खेलना शुरू कर दिया। मैं कपड़े डाल रही थी और ये लोग प्ले कर रहे थे। इब्राहिम के बाबा थोड़ा बहुत टाइम देते हैं अपने बच्चों को ना खेलने में, साथ में उन्होंने तस्बीह करनी होती है, तस्बीह का टाइम होता है, लेकिन साथ में बच्चों को ना खिलाते भी हैं, क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। माँ ने तो ऑल टाइम साथ देना ही देना है। माँ किसी टाइम प्ले भी कर लेती है, किसी टाइम डांट भी लेती है, लेकिन आपके फादर का बड़ा मेन रोल होता है। आपके बचपन जब आप याद करते हैं ना, तो आपको ये सब कुछ याद आता है। हमें लगता है कि बच्चे बड़े होकर ये सब कुछ भूल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं, कि हमारे बाबा हमारे साथ ऐसे खेला करते थे, और वो इनके माइंड में भी बैठ जाएगी। तो ये चीज़ इब्राहिम के बाबा बहुत अच्छे से समझते हैं, और वो बच्चों को अच्छा टाइम देते हैं, स्पेंड करते हैं। हरम बड़ा अच्छा महसूस करती है जब उसका भाई आ जाता है। उसकी इतनी ज़्यादा खुशियाँ होती हैं कि उससे ना समेटी नहीं जा रही होती। लीजिए जी, हमारी भी फाइनल लुक देख लीजिए। कपड़े जनाब धोए नहीं है, लग गया पता पूरे महीने को कि हमने आज कपड़े धोए हैं नहीं। चले जी, अब आ जाता है मेन काम। अब आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अब होता है ना ऑर्गेनाइज़ करना आपने, क्योंकि सर्दियों में कपड़े होते हैं बहुत ज़्यादा, सॉक्स होते हैं, टोपियाँ होती हैं, ख़ास तौर पर ये जो टॉवल होते हैं, हर फैमिली के मेंबर का अलग से टॉवल होता है। अब हम लोग जितने भी मेंबर हैं ना, डबल टॉवल है, क्योंकि हरम के 3-4 टॉवल तो हरम के होते हैं। इसको जो मैंने वॉश करना है तो अलग से टॉवल है इसका, जब इसको मैंने बाथ देना है तो फिर अलग से टॉवल है। तो इस तरह करके ना, तो इनको बड़े सिविलाइज तरीके से अगर आप समेट के रख देंगे ना, तो फिर ये जो है ना इस तरह लगी हुई तय खुलती भी नहीं है, और सिमटी हुई चीज़ होती है। अब इस तरह अगर चीज़ पड़ी भी हो ना, तो कोई मेहमान आ जाए ना, तो आपको परेशानी नहीं होती कि खैला खलारा पड़ा हुआ है। खलारा भी पड़ा ना, तो किसी तरीके से पड़ा हुआ है कि वो खलारा पड़ा लग नहीं रहा, उससे भी आपकी समझदारी ढलकती है कि आपने कितने अच्छे तरीके से इस चीज़ को मैनेज किया हुआ है। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि जल्दी जल्दी जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास इतनी तरीक़ों से करने का टाइम नहीं होता, इतने सिविलाइज तरीके से करने का टाइम नहीं होता। लेकिन अगर आप इस चीज़ को अपनी आदत बना लेंगे ना, तो आप इसको क्विक भी कर लेंगे। जब आपकी आदत बन जाती है ना, फिर आपको कोई काम मुश्किल नहीं लगता। फिर आप इजीली, आपने वो काम उसी तरह करना है, 1 मिनट में भी कर लेना है, 5 मिनट में भी कर लेना है। ये मैं आपको बता दूँ, क्योंकि ये अब मेरी आदत बन चुकी है और मुझे इस तरह करने में कोई भी टाइम नहीं लगता। इस तरह मैंने इसके टॉवल साइड पे कर दिए हैं, इसमें तय लगा दिया। अब ये अपने अपने जब जिसको ज़रूरत होगी ये यहाँ पे लेकर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। हरम आ गई है जी, हरम को साइड पे करते हैं, क्योंकि इस तरह मेरे काम का ना भरपूर टाइम है। अब जी मैं आपको बताती हूँ कि कुछ मेरी आपको पता है विंटर में बहुत ज़्यादा कोट होते हैं, जैकेट्स होती हैं, जर्सियाँ होती हैं, कि इनकी जगह घर में समझ नहीं आ रही होती कहाँ पे रखें। तो अब चूँकि सर्दी अब जा भी रही है, तो मेरी कुछ जर्सियाँ थी जो मैंने ख़ास तौर पे आने जाने के लिए रखी हुई हैं। मैं कह रही थी कि मैं इनको ना कवर करके फाइनली समेट दूँ, तो ताकि जो है ना अब ये नेक्स्ट सीज़न में ही निकलेंगी। तो अब इसको भी बड़े ही इस तरह तय लगा के रखें कि इनको जब एक जगह से दूसरी जगह उठाएं ना, तो तहें खुले ना। ये अगर आपके हाथ से कुछ गिर भी जाए ना, तो फिर भी वो अपनी सेम हालत में हो। मैंने कहा ना कि मुझे ये इस तरह के कपड़ों को तय लगाने की आदत हो चुकी है, इसलिए मुझे टाइम नहीं लगता। अब मैं हर चीज़ को इसी तरह ही मैनेज कर लेती हूँ। तो यही चीज़ आप भी जब अपनाएंगे तो आप भी इजीली कर लेंगे। टाइम आ चुका है जी अपनी सर्दी की
जो मोटी मोटी आइटम थी ना वो तो उठा कर रख दें, ताकि आपके घर से भी थोड़ा जो है ना ये इन चीज़ों का हजूम कम हो जाए। और ये जनाब ये हुड वाली है ना जर्सी, तो इसकी हुड को हम इस तरह अंदर करके इसको भी इस तरह समेट देंगे कि इसकी हुड हमें परेशान नहीं करेगी। नॉर्मली मैंने देखा है कि जो हुड वाली जर्सियाँ होती हैं ना उनकी तय इतनी रफली लगाई जाती है कि वो 1 सेकंड बाद खुद ही खुल जाती है, पता नहीं लगाई ही ठीक से नहीं होती। तो हुड वाले आर्टिकल को पहले आप उसकी, जैसे अब ये मैं ब्लैक कलर में जर्सी को तय लगा रही हूँ ना, इसकी भी हुड है, इसको भी मैं इसी तरह अंदर तय लगा कर ना इसको भी कवर करके रख दूँगी और ये बहुत अच्छे से सिविलाइज तरीके से रखी जाएगी। घर को मैनेज करना, अच्छा इस तरह का मैनेज ना वैसे वो लड़की कर सकती है जिसको अपने घर से प्यार होगा, और घर से प्यार अपनी हर चीज़ से, अपने हर काम में इतना मज़ा ढूंढेंगे आपको मज़ा आए अपने घर के हर काम में। किचन का काम मुझे मुश्किल लगता था, फिर क्या किया, मुझे ना किचन को डेकोरेट करने का शौक़ पैदा हो गया। मेरी लास्ट वीडियो आप देखें पुरानी कोई भी, मैं किचन में बहुत वजह देती हूँ अपने किचन में, तो वो मैं इतना मतलब मैंने उसको डेकोरेट कर दिया है कि अब अपने किचन के बगैर मेरा गुजारा ही नहीं है। मेरा दिल करता है नई नई डिशेस बनाने को, मेरा क्रॉकरी अच्छी ले लें और अपने घर को, अपने हर चीज़ को ऐसे मैनेज करें कि आपका वो शौक़ बन जाए। वो फिर आपको नागवारी सी नहीं आएगी कि हाय अल्लाह ये करना है, बल्कि आपको मज़ा आएगा कि अभी ये करना है। तो इस तरह जी हमने अपनी सर्दियों की जो कुछ ऐसे आर्टिकल थे कि जो आते जाते पहनते हैं या फिर जिनकी अभी मुझे नीड नहीं है, बस एक जर्सी है जो मैंने पहनी हुई है, ये मैंने रखी है, बाकी जो है ना मैंने उठा दिया। इस तरह मैंने ये दराज से ऑर्डर किए हुए हैं ऑर्गेनाइज़र काफ़ी ज़्यादा, तो इसमें जो है ना चीज़ें समेट के अपनी अलमारियों में रखना आसान हो जाता है। अब आती है जी सॉक्स की बारी। सॉक्स के बारे में मैं बहुत ज़्यादा जो है ना सीरियस हो जाती हूँ, क्योंकि सॉक्स का एक पाँव कहीं मिलता है, एक नहीं मिलता। अक्सर जो है ना घरों में यही प्रॉब्लम होती है, मेरी एक से उसका दूसरा पाँव नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। हाँ बच्चों में तो होता है, लेकिन अपने बारे में मैं अपने दोनों पाँव बड़े समेट के रखने होते हैं मैंने, क्योंकि ना मैं जो हूँ विंटर में ना ये फ्लीस की ही सॉक्स यूज़ करती हूँ, क्योंकि ठंड होती है, 1 महीना रज के ठंड पड़ती है इसलिए, और ये सॉक्स वगैरह भी वही 1 महीने में पहनी जाती हैं, तो ये ज़रा मोटी होती हैं। इनको जो समेटना होता है ना मुश्किल होता है। ये जहाँ भी मैं रखती हूँ ना, किसी दराज में रखूँ या कहीं भी रखूँ, अगर मैं रफली रखूँ तो ये सारी स्पेस जो है ना इन्होंने कवर कर लेनी होती है। तो इसको भी फिर मैंने सिविलाइज करके तय लगा के रखना शुरू कर दिया, बजाय कि ये जब मैं दराज खोलूँ एक हजूम सा मुझे नज़र आए। इतनी अच्छी सिमटी हुई चीज़ नज़र आती है कि दिल करता है दोबारा भी उसको यूज़ करें, और दोबारा यूज़ करने के बाद भी उसको सेम इसी तरह रख दें। तो ये जो फ्लीस की जो सॉक्स हैं ये मुझे बहुत पसंद है, सॉफ्ट होती हैं, और मैं विंटर में यही यूज़ करती हूँ। बाकी बच्चों की अलग से हैं और उनकी ऑर्गेनाइज़र भी अलग हैं। दोनों बच्चों के अलग रखे हुए हैं ऑर्गेनाइज़र, मेरा अलग है, मेरे हस्बैंड का अलग है। ये पिंक कलर मेरा फेवरेट है, मैं उससे यही पहनती हूँ। अच्छा इसको ना मैं अब इस बॉक्स में इतने अच्छे तरीके से मैनेज करके रखूँगी। ये बॉक्स जनाब जूती का बॉक्स है, इसमें मैंने ऑनलाइन जूती ऑर्डर की थी, वो आई थी, तो इसको मैंने समेट दिया था, मुझे अच्छा लगा। ऑर्गेनाइज़र लाजमी नहीं है कि आप बाज़ार से ही बाय करें, कई दफ़ा कई चीज़ें ऐसे अच्छे ऑर्गेनाइज़र में आती हैं कि आप उसको किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं। अब ये जूती का एक डब्बा है जिसको मैंने मैनेज करके इस तरह रख दिया है। अब मुझे जब भी ज़रूरत होगी मैं इस तरह निकालूंगी और इसी तरह रख दूँगी। नेक्स्ट आ जाती है जी जो सबसे बड़ा मसला घर में पेश आता है, वो होता है पैंट्स का, ट्राउज़र्स का। इब्राहिम के ट्राउज़र्स और पैंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, ख़ास तौर पे विंटर में तो वो पहनता ही ट्राउज़र है। और ट्राउज़र जो होते हैं आपके घरों में भी होंगे, काफ़ी मोटे मोटे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेते हैं। आप इसको जहाँ भी रखोगे ना, छोटे दराज में रखो, बड़े दराज में रखो, ओपन नहीं रखो, इतना हजूम लगता है ना इनको जितनी मर्ज़ी तय लगा के रख लो फिर भी ये गोल मटोल सी गेंद सी बन जाते हैं। तो मैंने इनके लिए ये ऑर्गेनाइज़र ये भी मैंने ऑर्डर किया था दराज से। अच्छा है, क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन ये कि चीज़ों को कवर कर देता है। तो अब इसको यूज़ भी अगर आप आराम से करेंगे ना तो ये काफ़ी देर चलेगा। अगर आप इसको रफली यूज़ करेंगे तो ये फट जाएगा बीच में से, क्योंकि एक मेरा फट चुका है उस दिन, बस मुझे जल्दी से मैंने ऐसे डाला तो वो फट गया।
तो इस तरह आप ना इसकी इस तरह हर पैंट को इस तरह तय लगाएं कि वो जितनी स्पेस उन्होंने दी है ना उसमें आ जाए, उस स्पेस से ओवर ना हो। अब मोस्टली ट्राउज़र यूज़ होते हैं तो मैं इनमें ट्राउज़र ही रखती हूँ ताकि जो है ना कम जगह ट्राउज़र कम से कम जगह लें और कवर हो जाएं, और जब भी हमें ज़रूरत हो हमें फौरी तौर पर सामने नज़र आ जाए। होता ही है कि लड़के ख़ास तौर पे लापरवाह होते हैं। अगर मैं इब्राहिम को भेजूँ ना कि इब्राहिम अपने दराज से वो वाला ट्राउज़र लेकर पहन लो, यकीन करें एक ट्राउज़र वहाँ फेंकेगा, एक वहाँ फेंकेगा, और जो लेने गया होगा ना उसको फिर नहीं मिलता। तो मैं उसकी चीज़ें ऐसे मैनेज करके रखती हूँ कि उससे मुझे कहना ही नहीं पड़ता कि मम्मा मेरी वो चीज़ नहीं मिल रही। उसको पता है, उसको सामने नज़र आ जाती है हर चीज़। इसके 5-6 ट्राउज़र हैं। ट्राउज़र्स का इस तरह के ऑर्गेनाइज़र में मैं तमाम ट्राउज़र एक जगह रख देती हूँ और तमाम पैंट्स एक जगह रखती हूँ। और इसकी शलवार कमीज़ के लिए भी मैंने इस तरह का ही ऑर्गेनाइज़र लिया हुआ है, क्योंकि बच्चा है ना, छोटी होती है शलवार कमीज़। अब ये देखिए मोटा, सबसे मोटा ट्राउज़र था जिसको मैंने इतने आराम से बड़े प्यार से रख दिया। अब ये खुलेगा नहीं, हम खोलेंगे तो इसकी तय खुलेगी, अपने आप नहीं खुलेगी। ये इसकी प्लस बात होती है। तो अच्छी बातें हैं, कवर हो जाती है हर चीज़। ये देखिए इस तरह मैनेज करके ना अब मैं इसके हर एक ब्लॉक के अंदर ये ऐड कर दूँगी। पहले मैं क्या करती थी, स्टार्टिंग में जब मैंने लिया मुझे अंदाज़ा नहीं था, मैंने एक ब्लॉक में ना 2-2 पैंट्स डाली तो वो मेरे से फट गया। तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, एक में एक ही डालो। इतने महंगे भी नहीं होते, बहुत ही सस्ते होते हैं, बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं। मैं तो इकट्ठे ही ऑर्डर कर लिए थे और मैंने ये लास्ट ईयर ऑर्डर किए थे और ये तकरीबन इनको साल हो गया यूज़ होते हुए, स्टिल जो है बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना।